तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो हमारे कार्ड्स की, जो कप के कार्ड्स है, जहाँ पे रिलेशनशिप आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि काम काम ही आ रहा है, पैसे पैसे ही आ रहे हैं, एनर्जी का वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे अभी आएंगे इमोशनल फीलिंग। यहाँ पे इमोशनल फीलिंग के साथ साथ भी जो है मनी इंक्रीज, क्योंकि इमोशनल जैसे रिलेशनशिप अच्छा है तो आपके माइंड सेट अच्छा रहेगा, आपके काम अच्छे बनेंगे और आपके काम के साथ साथ आपके पास प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। तो जहाँ पे हमने कार्ड्स जो है, स्टार्टिंग में कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर एलिमेंट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है आप इमोशनली फीलिंग्स के रहेंगे ही रहेंगे, रिलेशनशिप वाइज रहे कि कुछ भी रहे। यहाँ पे कार्ड्स एस ऑफ कप्स का कार्ड्स, यहाँ पे ये कार्ड्स ऐसे शो होता है कि आपका कोई बहुत बड़ा सपना था, आपने काफ़ी टाइम से जो सपना सोच के रखा था पर नहीं हो पा रहा था। काफ़ी टाइम से आप एक ही चीज़ों को लेके चल रहे थे कि आपकी चीज़ें हो जाए हो जाए हो जाए, बट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी ये होगी कि आपका काफ़ी बिग सपना पूरा हो सकता है, सपना पूरा होगा, कुछ काम से रिलेटेड हो सकता है या फिर कुछ बहुत बड़ा आपने जो ड्रीम था आपका वो सक्सेस हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि आप जिससे प्यार करते थे, जिससे शादी करना चाहते थे, वही लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे टाइम से चल रहा था और आप चाहते थे कि उसके साथ आपकी जीवन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ बीत जाए। तो ये चीज़ें इसमें होगी। आप काफ़ी टाइम से चाहते थे कि यार आपके लाइफ में पार्टनर आ जाए, ऐसा पार्टनर आ जाए कि सोल की तरह रहे। देखिए सोलमेट्स की एनर्जी नहीं कहेंगे यहाँ पे, कार्ड्स के सोलमेट्स की एनर्जी को लेके नहीं है, बट सोल की तरह रहे कि जो आपकी बहुत सारी इमोशनल फीलिंग्स आपकी जाने, आपको परखे, आपसे प्यार करे, आपकी उनके साथ शादी हो जाए, मैरिज लाइफ एक हैप्पी लाइफ चले और जो आपकी इज्जत करे। ये वाली सिचुएशन अगर आपकी है तो ये कार्ड्स आपके लिए हैं। तो ये कार्ड्स में सिचुएशन क्यों ऐसे दिखती है, जैसे कि ब्लेसिंग है, एंजल्स ब्लेसिंग है, जहाँ पे ये बर्ड्स है, बर्ड्स मतलब एंजल्स, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ काफ़ी ज़्यादा है। अपनी जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी अपने पार्टनर के लिए वो चीज़ आपकी होगी। इमोशनल फीलिंग्स रहेगी, जो आपकी फीलिंग्स रहेगी वही पार्टनर की भी फीलिंग्स रहेगी। साथ ही साथ एक न्यू बिगनिंग्स का कार्ड्स यहाँ पे भी शो होता है। यहाँ पे जो है वाटर एलिमेंट्स के साथ साथ कमल के फूल से, कमल का फूल मतलब एक लोटस, लोटस मतलब एक प्योरिटी, एक विश्वास, एक प्योरिटी दोनों में रहेगी। कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, दोनों में फीलिंग्स एक जैसी ही होगी, इक्वल तरीके से। जो कुछ भी काम करेंगे एक दूसरे से मिल के काम करेंगे, एक दूसरे को समझ के काम करेंगे, एक दूसरे की इसमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये वाला कार्ड्स आपको रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो है, अगर रिवर्स कार्ड्स आ गया तो पार्टनर से धोखा मिलेगा कहीं ना कहीं से। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी चीज़ से हो गई थी, लगा था कि साथ में रहेंगे, बट कहीं ना कहीं से ऐसा लगा कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा ओवर इमोशंस हो रहे, काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉजिटिव पना हो रहा है। तो जहाँ पे आपको ये चीज़ें काफ़ी पसंद नहीं है, आप अपनी तरफ से या फिर पार्टनर आपकी तरफ से ये कट कर सकता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेक होने के चांसेस ज़रूर दिखाई देंगे, जिसके कारण आपकी इमोशनल फीलिंग्स रहेगी पर हैप्पी वाली नहीं रहेगी, सैड वाली आ जाएंगी, जहाँ से आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टूट सकते हैं या फिर आपका सपना भी टूट सकता है कि आपने सोचा तो बहुत कुछ था कि मैंने ये करना है वो करना है और मेरी ये सारी चीज़ें प्लानिंग जो काफ़ी तरीके से हो चुकी है, शुरुआत भी हो चुकी थी, पर कहीं ना कहीं से वहाँ पे जो है एक ब्रेक सिचुएशन आ सकती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी कंडीशन नेचर वाइज या फिर कुछ हालात वाइज ख़राब हो सकते हैं। तो रिवर्स कार्ड्स आपके लिए बैड साबित होगा। यहाँ पे आ चुका है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स का कार्ड्स ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है। यहाँ पे रिलेशनशिप का कार्ड्स दिखाई देता है। सेम ये चीज़ें है कि गिव एंड टेक का कार्ड्स दिखाई दे रहा है कि एक कप जो है एक दूसरे में शेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें, काफ़ी सारे लोग जो मुझे पूछते हैं कि यहाँ पे जो है ना कि एक लॉयल है, पर यहाँ पे ये जिगजैग क्यों बना है, तो यहाँ पे है कि 7 चक्रास बैलेंसिंग का कार्ड्स मतलब कुंडली शक्ति जागृत होना। तो कुंडली शक्ति जागृत होना मतलब दोनों भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी हो गए, वो आध्यात्मिक हो गए, एक जैसे नेचर हो गए, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो गए, जिसके लिए ये दोनों साथ में हैं। अभी इनकी पार्टनरशिप भी चलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑफिस की ही मेंबर होगी जिसके साथ इनका रिलेशनशिप बनेगा, कोई ऑफिस की ही टीम मेंबर्स हो सकती है या फिर कोई जो भी आप काम रिलेटेड, जैसे कि आपका कोई ऑफिस है या फिर कुछ बिजनेस है उसी के काम रिलेटेड ये वुमेंस हो सकती है। काम के अकॉर्डिंग ही रहेगी। रिलेशनशिप ये लव रिलेशनशिप ही वाइज रहेगा। मैरिज के चांसेस 100 बनेंगे, लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। एक दूसरे को लेके काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ड्राइनेस एनर्जी, इतनी इमोशनल एनर्जी कब से इसलिए बनेगी, यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे नीचे पैर के नीचे तो ड्राइनेस है, पर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के साथ साथ एक दूसरे से इमोशनल जुड़े हैं, मन से मन के कनेक्शन जुड़े हैं। ये वाली सिचुएशन आती है क्योंकि सामने ही कप्स इन्होंने हैंडल करके रखे हैं। सिचुएशन यहाँ पे रिवर्स कार्ड्स में अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे चीज़ होगी कि चीट फ्रॉड तो नहीं हम कह सकते, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिनके कारण दोनों को अलग होना पड़े। डिसीजन लेके नहीं, हमें अलग होना ही बेटर होगा।
कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है फैमिली वाइज या फिर कहीं और चीज़ों को लेके कि काम के रिलेटेड, कि जहाँ पे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स या फिर बड़े इशू दोनों के आए पर अंडरस्टैंडिंग से दोनों दूर हो गए, या फिर घर वालों को जो मैरिज कर रहे थे पसंद ना आए, अरेंज मैरिज के लिए घर वाले फोर्स करें जिसके कारण पार्टनर को जो है अलग होना पड़ सकता है, ये वाली सिचुएशन आएंगी। पर अलग नहीं होगे, जहाँ तक कहा जाता है कि आपने जो सोचा था पार्टनर को लेके कि नहीं आपकी मैरिज हो जाए, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं आने वाली। कोशिश तो बहुत की थी पर होने वाला कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं फैमिली की बातें सुननी पड़ेगी। पार्टनरशिप करते तो काम के वाइज कर सकते, पर उसमें भी ये होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना पड़ेगा, एक दूसरे की फीलिंग्स इमोशन नहीं जोड़ेंगे, ब्रेकअप होने के चांसेस, सेपरेशन होने के चांसेस 100% आएंगे ही आएंगे। चीट हो सकता है पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चीटिंग की चीज़ें इसमें आपको फील हो सकती है, पर सामने वाला है कि हालत ऐसे रहेगी कि चीटिंग नहीं करेगा, पर सिचुएशन दिखाई देगी कि नहीं कोई ना कोई पार्टनर चीट कर रहा है, सामने वाले के ऊपर भी फेस चीज़ें यही आएंगी और आपकी तरफ भी चीज़ें यही फेस होगी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड, 3 ऑफ कप का कार्ड सेम वही चीज़ें जो हमने पेंटिकल्स में देखी थी, वॉन्ड्स में देखी थी, अभी यहाँ पे भी देखेंगे कि तीनों जन फिर से एकजुट में हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप नहीं टूटेगी। यहाँ पे चीज़ें इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, मतलब कहीं फंक्शन में मिलना, कहीं फंक्शन में जाना, बहुत सारा सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। मतलब कितनी बड़ी चीज़ें हो चुकी होगी, कितनी बड़ी सक्सेस मिल चुकी होगी, इसका अंदाज़ा है नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बड़ा प्रमोशन हो चुका होगा, बहुत बड़ी सक्सेस मिल चुकी होगी, पार्टनरशिप में काम काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। मैरिज कंडीशन किसी थर्ड पर्सन की वजह से मैरिज के लिए जो है आपकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी, जिसके लिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी थर्ड पर्सन इंक्लूड ज़रूर होगा। यहाँ पे सिचुएशन के लेके टाइम, जहाँ पे मैंने कहा था टाइम लिमिट थी, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं, यहाँ पे सडनली काम हो जाएगा। जैसे कि शादी नहीं हो पा रही थी, कोई थर्ड पर्सन आ गया, किसी ने कहा कि हाँ ये पर्सन है आपको जो है सुटेबल होगा, 2 मिनट में, मतलब जैसे फटाफट बात होगी, जैसे आज बात हुई कल फंक्शन की तैयारी होगी, ये वाली सिचुएशन आने वाली है। यहाँ पे आप जो कुछ भी चीज़ें सोचो कि जैसे पार्टनरशिप करनी है, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतने पैसे, तो फटाफट आज सोच लिया कल काम हो गया, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे डिनाई नहीं होगा, यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। रेड कॉस्ट्यूम है, व्हाइट कॉस्ट्यूम है, येलो कॉस्ट्यूम है, तीनों के अंदर एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा भर भर के पड़ी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है, नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा उभर के आएगी। यहाँ पे रिवर्स कार्ड शो ये करता है कि एक दूसरे के अंदर सारी चीज़ें तो होगी, एटीट्यूड भी आएगा, एटीट्यूड आएगा तो चीज़ें खराब होगी, एक दूसरे के मन से काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को लेके डिनाई करेंगे, एक दूसरे के अंदर खामियां निकालेंगे, जिसकी वजह से पार्टनरशिप कट हो सकती है, टूट सकती है। तो जिनके कारण ये भी हो सकता है कि जहाँ पे काम धीमा धीमा चलना चाहिए तो वहाँ पे वो भी नहीं होगा। पर यहाँ पे सिचुएशन अलग हो जाती है, जहाँ पे पार्टनरशिप टूट जाएंगी तो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद लगेगा कि जो काम हाथ में लिया है वो काम करके ही ख़त्म करें, तो ये इस काम के लिए पूरा काम करके ही ख़त्म करेंगे, वैसे ख़त्म नहीं करेंगे। कोई लाइफ में थर्ड पर्सन आने वाला है तो थर्ड पर्सन ये करेगा कि आपके रिलेशनशिप को नहीं तोड़ेगा, पता ज़रूर चलेगा पर रिलेशनशिप से दूर ज़रूर हो जाएगा, आपके लाइफ में नहीं आएगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। या फिर री मैरिज के भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। री मैरिज मतलब जैसे कि आपकी शादी जस्ट अभी की अभी टूट चुकी है और जिस 6 मंथ में आपकी शादी होने वाली किसी और से, या फिर आपके लाइफ में कोई पार्टनर ऑलरेडी आ चुका था, जैसे कि आपका तलाक केस चल रहा था और काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि मेरे लाइफ में पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा, तो इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि कोई पार्टनर आ सकता है और आपके रीमैरिज होने के चांसेस 100% बन सकते हैं। ये रीमैरिज का कार्ड ज़रूर बनेगा। अब हम बात करेंगे 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है, यहाँ पे कप्स होने के बाद भी इंसान बहुत ज़्यादा शांत बैठा है, बहुत ज़्यादा परेशान बैठा है, काम नहीं करना चाहता। यूनिवर्स कह रहा है कि उठो, कुछ काम करो, जो कुछ भी सिचुएशन है, लोग तुम्हारे पास है, फीलिंग तुम्हारे पास है, सारी चीज़ें है, पर ये कहता है कि नहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली, मेरे मुताबिक चीज़ें नहीं हुई हैं। अब जब मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि मैं चाहती थी कि काफ़ी टाइम से मेरा घर हो जाए, पर हुआ नहीं। अब ये है कि घर सामने पड़ा है और मुझे अभी लेने की इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैंने सपना अभी थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, मैंने सपना इससे ज़्यादा सोचा था, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो मैंने ज़्यादा सोचा था और मुझे अभी जो बहुत छोटी सी चीज़ें मिल रही है, ये हो रहा है ना कि मैंने चाहा था कि मुझे बहुत एक आर्टफुल वाला ग्लास मिलना चाहिए, पर मुझे वहाँ पे सादा ग्लास मिलता है। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं माइंड सेट में ऐसा चलेगा कि नहीं यार मुझे अभी वो भी नहीं चाहिए, बहुत हो गया, मेरे को जो चीज़ चाहिए थी, जो मैं चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो चीज़ नहीं मिल रही और कुछ और मिल रहा है। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी। तो यहाँ पर ये रहेगा कि पहले ये तो पकड़ लो, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि पहले जो चीज़ दे रहा हो वो तो पकड़ लो, फिर बाद में और 3 कप्स है वो भी पकड़ लेना, जो चीज़ और मिलेगी उसको वो भी आप हैंडल कर लो। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आएंगी, पर आप जो है किसी की बात नहीं सुनोगे। एक शांत पीसफुल जगह पे जाके शांति से बैठना, खुद को रिलैक्स करने के बारे में ज़्यादा सोचोगे, किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं करना, न्यूट्रल रहोगे,
दुनिया से मन उतर जाना, ये वाली सिचुएशन रहेगी। तो ये काम है कि जो चीज़ें अभी हाथ में आ रही वो चीज़ें करो। यहाँ पे क्लाइंट को आपने ये समझाना है कि जो भी चीज़ें आ रही है अभी हाथ में पकड़ो, जो भी चीज़ें अभी आ रही है जो जनरेट हो रही है उसको करो, और भी चीज़ें आएंगी जिससे आप हैप्पी हो जाओगे। जो आप चीज़ें चाहते थे इससे बेटर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बस थोड़ा सा समय की ज़रूरत है। तो 4 नंबर का कार्ड है। समय मतलब क्या है, जैसे कि 4 नंबर का काम, मल्टीपल काम करा तो मल्टीपल काम आपको करने पड़ेंगे। 4 नंबर का कार्ड्स एनी टाइम, मैंने पहले से कह रही हूँ कि 4 नंबर का कार्ड्स मल्टीपल काम करना, मल्टीपल काम आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी इनकम सोर्स जनरेट बढ़ेगी। अगर आप एक काम पे काम करेंगे तो आपके काम नहीं चलने वाले। तो यहाँ पे अगर ये रिवर्स कार्ड्स आ जाता है तो रिवर्स कार्ड्स में सेम वही सिचुएशन की कप्स तो अभी चले गए, 4 नंबर का कार्ड्स है, खाली पीली समय है, अभी तो आप खाली पीली समय में कुछ भी नहीं करना चाहोगे, बट यहाँ पे ये चीज़ होगी आप उठ के काम करना स्टार्ट कर लेंगे। है नहीं है आपका नॉलेज, बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके पास, जितनी भी चीज़ें आएंगी आप हार्डवर्क तरीके से कर लोगे। एक से लेके मल्टीपल काम करना आप अपने आप ही स्टार्ट कर लोगे, आपको किसी के नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप किसी से पूछेगी भी नहीं कि मुझे क्या करना है कहीं नहीं करना है। ये रिवर्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ जाता है। अभी कुछ चीज़ है नहीं है, आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं है, मतलब मेरे पास चीज़ आ रही नहीं आ रही है, अब आप उठ के काम करने लग जाएंगे, अपने मल्टीपल सोर्सेस में रहेंगे, 4 लोगों से बातें करना, कम्युनिकेशन करना, रिलेशनशिप मल्टीपल बनाना, ये भी रहेगा क्योंकि राहु का नंबर है। तो रिलेशनशिप मल्टीपल बनेंगे जिसके कारण जो है आपकी चीज़ें कभी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, जो स्टार्टिंग टाइम पे भी नहीं है, पर थोड़ा सा आपको समझने के लिए समय लगेगा। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कब चले जाएंगे, जो आपको चीज़ें चाहिए नहीं थी वो तो वैसे भी नहीं आएंगी, आपको कुछ नई चीज़ें चाहिए, तो नई चीज़ों को लेकर आप प्लानिंग करेंगे, नए कामों को लेके आगे बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि जहाँ पे अभी आपका कपड़े का शॉप चल रहा था और धीमा धीमा चल रहा था, यहाँ पे आप अभी ऐसे करेंगे ना, जो चल रहा है ना उसको वर्कर को दे देंगे और उससे उठ के जो है कुछ और चीज़ों में जो है आपका ध्यान लगेगा, कुछ और कारखाना या फिर कुछ और व्यापार जो है आप डालेंगे जिससे आपको बिग प्रॉफिट होगा, तो वो चीज़ आप करेंगे। यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। 5 कप्स यहाँ पे नीचे जो है 3 कप्स गिर चुके हैं। इसकी शैडो जो है पूरी नेगेटिविटी, मतलब पूरा ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम पहना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, परेशान में है। काम कर रहा है, काम चीज़ें चल रही है, इमोशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें कि इसने मेरे साथ कुछ चीज़ें बुरी कर ली, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, मैं ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करता हूँ, मेरे पास जो भी चीज़ें हाथ में थी वो चली गई, मैंने काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब कर दी, मैंने फालतू का इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ किसी के साथ रह के, जैसे कि आपका 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, एनीवेज जितने भी साल का रिलेशनशिप है और उसके बाद भी आपको कुछ मिला नहीं है, वो सिचुएशन आप पे रहेगी। मैरिज लाइफ की भी बात करती हूँ तो सेम वही चीज़ें रहेगी। दूसरी चीज़ है कि आपका काम भी सेम ऐसे रहेगा कि जिस चीज़ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो ऐसे दिखेगा कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आप आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। कितना भी लोग आपको समझाए कि नहीं रीस्टार्ट करो, नए तरीके से शुरुआत करो, आप नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने इसमें इतनी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब आपने दिमाग, मन सब कुछ चीज़ें लगा दी, पर यहाँ पे आपको चीज़ कुछ मिली नहीं, सारी चीज़ों का नुकसान हो गया। बट यहाँ पे जो है ना, जो पीछे कप जो है, जैसे कि बोलते हैं ना, जो लोग कहेंगे जो यहाँ पे पीछे कप्स है, पीछे कप्स मतलब आपकी इमोशनल फीलिंग, जो कुछ भी चीज़ है जो आपको मिलनी चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपके पीछे है। अगर आप पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखो, जैसे कि स्टार्ट करो नई तरीके से दुनिया, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप में चीज़ें जो है आ जाएंगी आपके पास। ऐसे नहीं कि कुछ भी चीज़ें ज़्यादा करके जा चुकी, आप में आप हो, अगर आप ही नेगेटिव रहे तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन रहने वाली है। अगर ये कार्ड रिवर्स आया तो रिवर्स कार्ड्स में ये कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिविटी जो है, जो कॉस्ट्यूम जो है उतर जाएगा, नेगेटिविटी चली जाएगी, जो कब जो है ये भी चले जाएंगे, जो इमोशनल फीलिंग्स है वो भी चले जाएंगे, क्योंकि वाटर एलिमेंट भी चला जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, लोगों से कम्युनिकेशन करेगा। जहाँ पे रिलेशनशिप टूट चुका था वहाँ पे पैचअप होने के चांसेस हैं, लोगों से हिलना मिलना, बात करना, पुराने दोस्तों से कम्युनिकेशन करना, या फिर कहीं बाहर जाना, कहीं ट्रैवल करना, ये सारी सिचुएशन रहेगी। खुद को हील ज़रूर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लेंगे, जो गलती की थी उसको छोड़ के अभी भी वो फिर से गलती ना दोहराने की कसम खाएंगे कि मुझे अभी जो कुछ भी करना है तो अपने नए स्टार्टअप से करना है, जो कुछ भी पुरानी चीज़ थी मैं उसको भूल जाता था। ये वाली सिचुएशन आपकी रिवर्स कार्ड्स में आएंगी। अभी हम बात करते हैं 6 ऑफ कप्स के बारे में। 6 ऑफ कप्स का कार्ड्स आपके लिए जो है ये फॉरेन ट्रैवल का कार्ड्स है। फैमिली के साथ आप बाहर जा सकते हैं। जैसे कि ये कार्ड्स में ये है कि आप बहुत बड़े बड़े देशों में घूमेंगे और फैमिली के साथ घूमोगे। कहीं बाहर जो है आप कहीं बड़े बुजुर्ग का भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे अपने घर पे परिवार का बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखना, ये भी चीज़ रहेगी। इस कप्स में वाटर एलिमेंट्स नहीं, इस कप्स में जो है फ्लावर्स है। फ्लावर्स मतलब प्योरिटी, एक प्योरिटी, पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आपके घर के भी रिच पर्सन होगी जिसके कारण उनका आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा।
लोगों से आपको प्रशंसा ज़रूर मिलेगी, नेम फेम सक्सेस का टाइम है। एक आपको एक होता है ना कि यार उसका घराना ही ऐसा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो तो एस्ट्रोलॉजर है तो उसका फैमिली ही एस्ट्रोलॉजी फील्ड से है, हम ऐसी बात करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ होगी कि यार इसका फैमिली बिजनेस पर्सन है, तो फैमिली बिजनेस पर्सन होने की वजह से बड़ी बड़ी चीज़ें तो होती रहेगी, पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे चीज़ें ऐसी होगी कि अगर होगी भी तो उससे कुछ और अचीवमेंट और कुछ अच्छा, ये पर्सनैलिटी ज़रूर करेंगे। इस कार्ड्स में ये चीज़ें ज़रूर आती है। नेम फेम सक्सेस का कार्ड से कहीं प्लेस चेंज हो सकता है, घर शिफ्ट हो सकता है, घर शिफ्ट होने का चांसेस 100% बनेगा। फैमिली के साथ जो है शिफ्टिंग ज़रूर करेंगे। रिलेशनशिप में है, चाहते हैं कि परिवार की मर्ज़ी से शादी हो जाए, तो परिवार की मर्ज़ी से शादी 100% होगी। कोई वूमन जो है आपकी शादी के लिए जो है आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी, इस कार्ड्स में प्रेजेंट ज़रूर होता है। रिवर्स कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, प्लेस चेंज 100% होगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा, वीज़ा की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फैमिली को लेके साथ में लेके नहीं जा सकते, थोड़ा समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा कि अगर आप फैमिली को लेके जाना चाहते हो तो अकेले जाएंगे, अकेले काम करेंगे, थोड़ा रिलेशनशिप से दूर रहना पड़ सकता है, पार्टनर से दूर रहना पड़ सकता है, पर अकेले काम ठीक ठाक, ज़्यादा अच्छा नहीं पर ठीक ठाक कर ही लेंगे, पर जाना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, नुकसानदायक चीज़ें नहीं दिखाई देती दे रही। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा पर चीज़ें डिनाई ज़रूर होगी। 7 ऑफ कप्स, या फिर 7 ऑफ कप्स में जो है कुछ अच्छे भी एनर्जी, कुछ बुरी भी एनर्जी, जहाँ तक है कि कुछ वुमेंस यहाँ पे जो है जैसे ड्रैगन या फिर कुछ बोलते हैं ना कि जैसे स्नेक्स है, यहाँ पे आप कार्ड्स में देख रहे हो, तो जहाँ पे माउंटेन भी है, जहाँ पे पैसे की भी बारिश हो रही है, मतलब एक अच्छी चीज़ है, घर दिखाई दे रहा है। बट अगर देखा जाए तो इस पर्सन की एनर्जी ब्लैक, नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचना, बादल है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें सोचते रहना, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें आपकी चलती रहना कि मुझे घर चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे बाहर जाना है, मुझे माउंटेन की सफारी करनी है। कोई बोलेगा ना कि यार मुझे समुद्र बहुत पसंद है, मुझे वहाँ पे जाना अच्छा लगता है, मुझे गोवा जाना बड़ा अच्छा लगता है, तो आपका कि हाँ मुझे भी बहुत बड़ा पसंद आता है, चलो चलते हैं। बोलेंगे सब कुछ, आपको जो भी लोग बोलेंगे कि मेरे पास सब कुछ ये है, तो आप वही चीज़ बोलेंगे कि हाँ मैं भी ये चीज़ चाहता हूँ। तो ये वाली सिचुएशन आपकी तब बनेगी। काफ़ी ओवर थिंकिंग में रहना, ओवर बातें करना, ओवर एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं आज के शब्दों में ओवर एटीट्यूड, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करना, करना कुछ भी नहीं। ये चीज़ें सेम यही कार्ड्स कहता है 7 ऑफ कप्स का कार्ड्स। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स आप बहुत झलक झलक के बताएंगे, पर चीज़ें कुछ भी आपके हाथ में नहीं आने वाली। अगर आप अपने काम पे ही फोकस करें, जो चीज़ चल रही है उस पर ही फोकस करें, तो चीज़ें आपको अच्छी खासी मिल सकती है। अगर आप गलत यहाँ पे चीज़ें आती है कि आप अच्छे राह पे जाना चाहते हैं कि बुरे राह पे जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपकी चीज़ें चलेगी। यूनिवर्स आपको एक बोलते हैं ना कि एक हैप्पीनेस एक फील करवा रहा है कि जहाँ पे आपको कहाँ जाना है, बुरे रास्ते पे जाना है कि अच्छे रास्ते पे जाना है, तो यहाँ पे कार्ड्स आपको शो करता है। तो अगर आप अच्छे रास्ते पे जाते हो तो चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, अगर आप बुरे रास्ते में जान रहे हो तो वहाँ पे आपको बुरी चीज़ें मिलेगी, ऐसी ऐसी बुरी चीज़ें मिलेगी जहाँ पे आप झेल नहीं सकते, फ्रस्ट्रेशन रह सकते, परेशान रह सकते हो। तो आपकी नेगेटिविटी की वजह से आपकी चीज़ें आपके हाथ से जा सकती हैं। ये होता है ना कि मैंने अपनी ही गलती की वजह से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ये वाली सिचुएशन इस कार्ड्स में ज़रूर दर्शाती है। अच्छा राइट पार्ट चूज़ करो, तो चीज़ करने का टाइम आ चुका है, अच्छी चीज़ें चूज़ करो। मल्टीपल चीज़ें आएंगी लाइफ में, तो आपने किसी से सजेस्ट लेके जो है एक राह जो है, एक राइट पाथ जो है आपने चूज़ करना है, जिसके कारण आप अच्छे ट्रैक पे जाओगे तो चीज़ें अच्छी होगी, अदरवाइज चीज़ें ख़राब होगी। ये इस कार्ड्स में आपने जो है क्लाइंट को समझाना है कि अच्छे पाथ पे जाओ। अगर आपसे कुछ अच्छी सलाह लेने आता है तो इस कार्ड से आप मल्टीपल कार्ड्स निकाल के जो है उनकी चीज़ें में कुछ अच्छी आने वाली चीज़ें या फिर बुरी आने वाली, वो कार्ड से आप बता सकते हैं। अभी ये कार्ड रिवर्स आ गया, रिवर्स आ गया मतलब कब चले गए, नेगेटिविटी भी चली गई, तो अभी ये क्या है, खाली है। खाली मतलब अभी सोच रहा है, अभी रास्ता खुला हो चुका है, तो अभी ये सोचेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे क्या काम करना है। अभी लोगों से सलाह लेगा, स्पिरिचुअलिटी में जाएगा, आध्यात्मिक में जाएगा, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड्स है। अभी आध्यात्मिक सोर्स में रहेगा, अभी ऐसे करेगा कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए, जिसके कारण मैं आगे बढ़ूँ और अपने प्रेजेंटेशन को अच्छी तरीके से साबित करूँ। रिलेशनशिप में भी यही चीज़ रहेगी कि अगर नोकझोंक है, अगर अनबन है, तो दोनों बहुत प्यार से समझा के चीज़ें ठीक करेंगे, अदरवाइज चीज़ें खराब होने के चांसेस इसमें बने हुए दिखाई देंगे। अभी 8 ऑफ कप्स यहाँ पे जो है कप्स होने के बाद भी, रेड कॉस्ट्यूम होने के बाद भी कहीं जाते हुए दिखाई देते दे रहा है, कार्ड्स में कहीं दूसरे ओर जाते हुए दिखाई देता है। इसको तो कार्ड्स में जो है कप्स के सामने खड़ा होना चाहिए था, पर ये नहीं है, माउंटेन की तरफ जाते हुए दिखाई देते दे रहा है। तो ये कार्ड्स प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कप्स अवेलेबल है रेड कॉस्ट्यूम में, मतलब सेल्फ लव, जहाँ पे मुझे मेरी इज्जत है, जहाँ पे मुझे लोग पूछते हैं, जहाँ पे मेरी कदर हो वहाँ पे मुझे रहना है, जहाँ पे प्यार नहीं, जहाँ पे कदर नहीं, वहाँ पे कितना भी पैसा क्यों ना रहे, मुझे वहाँ से निकल जाना है। तो ये सिचुएशन इस कार्ड्स की बनती है, 8 नंबर के कार्ड्स की। ये हार्ड वर्किंग का कार्ड्स है, ये अपने बॉडी को लेके हार्ड वर्किंग, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, आध्यात्मिक के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ों से ये आगे बढ़ जाएगा। जहाँ पे जा रहा है इसके पास कुछ नहीं है, पर इसके पास इसकी खुद की सेल्फ
बोलते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर है, खुद का एक ओहदा है कि मुझे कुछ करना है और मुझे जो है लोग जो है अच्छे क्वांटिटी से जाने, बुरे क्वांटिटी से नहीं। मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है, रिलेशनशिप में भी रहना है पर मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है। ऐसा पार्टनर जो इनको चाहिए, जो इनको समझे, इनके इमोशनल चीज़ों का फ़ायदा ना उठाए, मतलब इनके छोटे-छोटे चीज़ों का मज़ाक ना बनाए। इन चीज़ों के कारण ये जाने के लिए तैयार है। अभी यहाँ पे जो चंद्रमा जो है ये पूरा गोल है, गोल मतलब कि पूरा बैलेंस है और हैप्पीनेस में। शाम का समय ज़रूर है, मतलब ये होता है ना कि सुबह का बुला शाम में आ जाए, पर यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है। सुबह में जो चीज़ें हो गई वो शाम तक भी वैसे ही चलेगी, उनको याद आ गया और वहाँ से निकल जाएँगे। मतलब एक रात का पूरा टाइम निकालेंगे खुद के लिए, बुरा समय ज़रूर निकालेंगे पर एक अच्छी दिन की शुरुआतें ज़रूर करेंगे। ये वाली सिचुएशन यहाँ पे बताती है। रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें क्या होगी? रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें क्या होगी कि जहाँ पे भी जाने का सोच रहा है सिर्फ बोलेगा, मन में सोचेगा पर जाएगा नहीं वापस, उसी जगह पे आ जाएगा। जो भी चीज़ें मिल रही है उसी में ही रहेगा। इसको इमोशनल चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाए या फिर इसको बुरा-भला बोलते जाए, कोई इसको बुरा-भला बोलते जाए तो भी ये उन लोगों के साथ रहेगा जहाँ पे इसको रहना चाहिए। ये सोचेगा कि आज नहीं कल चीज़ें ठीक हो जाएँगी, इमोशनल चीज़ें ठीक हो जाएँगी, पर नहीं होने वाली। यहाँ पे जिस कैटेगरी में अभी फँसा है उसी कैटेगरी में फँसा रहेगा। 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा कम आता है। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा अपने आप में हैप्पीनेस का कार्ड्स है। अभी यहाँ पे जो है इसका वाइट कॉस्ट्यूम है। वाइट कॉस्ट्यूम के साथ-साथ इसके अंदर जो चीज़ें ऐसी है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, क्योंकि पर्दा जो है ब्लू कलर का है। इसमें कप्स है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाथ जो बाँध के जो बैठा हुआ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। इमोशनल फीलिंग से जो आएँगा उसके लिए द्वार खुले हैं। मतलब ये बोलते हैं ना कि मेरे पास जो आता है जिसकी हेल्प करनी है मुझे, मैं उसकी हेल्प करूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं किसी के पास जाके रोऊँ। मेरे पास सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं किसी के लिए ऐसे नहीं कि मैं बुरा बोलूँ, मैं किसी के लिए बुरा भला सोचूँ ही नहीं। जिसको भी आना है वो आए, मुझसे बात करे, कम्युनिकेशन करे, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है मैं उसको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ। परफेक्ट पर्सनैलिटी का कार्ड्स कहा जाता है यहाँ पे। सक्सेस, नेम, फेम, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं अपनी चीज़ों को लेके। रिलेशनशिप वाइज़ भी ठीक रहता है। रिलेशनशिप वाइज़ में ऐसे नहीं होता कि ये खुद जाके उनके साथ बैठे बात करें। उनका खुद की एक बोलते हैं ना कि एक आइडेंटिटी ऐसी बन जाती है कि लोग इनसे बात करेंगे, लोग इनसे कम्युनिकेशन करेंगे, लोग इनसे कुछ डिसीजन मांगे, क्योंकि ये डिसीजन देने में गलत नहीं होते। ये हर चीज़ में परफेक्ट है। डिसीजन देने में भी गलत नहीं होते, रिलेशनशिप में निभाने के लिए गलत नहीं होते। ये अपने आप में पूरा परफेक्ट पैकेज होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान की तरह चीज़ें को सोचना, ये वाली चीज़ें इसमें रहेगी कि किसी को मना नहीं करते पर किसी को जितना देना है उतना ही देंगे। और साथ में ये चीज़ इसमें ज़रूर रहती है कि जिससे भी कम्युनिकेशन बात करेंगे ऐसे सोच समझ के बात करेंगे, क्योंकि सामने वाला इनका फ़ायदा ना उठाए। ये वाली कंडीशन इनकी रहेगी। तो ये कार्ड्स ज़्यादा करके अगर हम सोचा जाए तो इंसान की पर्सनैलिटी को लेते हैं। पर्सनैलिटी तो है ही है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो भी आपने विश मांगी होगी, जो भी आपकी विश होगी वो कंप्लीट होगी, फुलफिलमेंट होगी। ये बहुत कम कार्ड्स आता है। जैसे ये हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है, या फिर कुछ प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, या फिर कुछ एक बड़ा जो आपका ड्रीम्स था, जो काम करने का ड्रीम्स था, या फिर जो सपना था कि आप लोगों के सामने जो है आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए, आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो, वो वाली सिचुएशन यहाँ पे आएंगी ही आएंगी। रिवर्स कार्ड्स, रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें कब चले गए, कब चले जाने के बाद भी जो है इसका वाइट कॉस्ट्यूम है, तो इसके लिए इसका एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा। जो भी सिचुएशन है फिर से कमा लेगा। चलो ठीक है, अभी चले गई ना चीज़ें, जो मेरे हाथ में, ऐसा सोचेगा कि मेरे हाथ में जो चीज़ें नहीं थी उस चीज़ को लेके मैं गम क्यों मनाऊँ। जो भी चीज़ें मेरे हाथ में है उसको लेके वर्क करता हूँ। तो खुद होके वर्क करेगा, अपने काम करेगा। पर हाँ, यहाँ पे एक चीज़ होगी कि अभी रिलेशनशिप इसके जो बोलते हैं ना, इसका पैसा देख के इसके पास, इसकी परछाई देख के इसके पास आ देते हैं। अभी ऐसा होगा कि नहीं, अभी ये होगा कि इसके पास कुछ नहीं है तो मुझे, हमको नहीं जाना है। रिलेशनशिप टूट जाएंगे जहाँ पे लोग इसको धोखा देंगे, ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पे आएगी। पर इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग इसके बारे में बुराई भी करें या फिर कुछ बोलते हैं कि गाली भी दे, तो भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने आप में रहेगा, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेगा, शुरुआत करेगा। बार बार शुरुआत करने की कोशिश करेगा कि जहाँ पे अपनी कोशिश ये रहेगी कि नहीं, मेरी चीज़ें कहीं ना कहीं, मेरे जो ड्रीम्स है, जो गोल्स है, उसको फिर से बनाएगा और उसको पूरा करने के बारे में टारगेट ज़रूर करेगा। रिवर्स कार्ड्स ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, पर ये है कि जहाँ पे लोग आपकी प्रशंसा काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे वहाँ पे आपकी बुराई हो सकती है। पर आपको ये लगेगा कि नहीं, जिनको मेरे बारे में पता नहीं है वो मेरे बारे में बुराई करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपके बारे में कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। अभी यहाँ पे जो कार्ड्स होता है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे फैमिली का कार्ड्स है। फैमिली के साथ साथ यहाँ पे रेनबोस है। रेनबोस मतलब सोशल मीडिया वर्क। अभी यहाँ पे ट्रैवलिंग एजेंसी भी हो सकती है, सोशल मीडिया वर्क भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेस में काम भी कर सकते हैं, या ये हो सकता है कि एक ही काम में दोनों जन का काम भी हो सकता है, पति पत्नी का काम या फिर कपल्स का काम, ये चीज़ हो सकती है। दोनों बच्चे साइड में दिखाई देते दे रहे हैं तो मतलब ये है कि प्रेगनेंसी का कार्ड्स है या फिर फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं।
या फिर फैमिली होगी तो उनके साथ ट्रिप बाहर कहीं घूमने जाना हो सकता है, कहीं बाहर जाके घूमेंगे, कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं जाने आने का काम आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है क्योंकि रेनबोस यहाँ पे जो है अवेलेबल है। इमोशनल फीलिंग्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ट है, एक दूसरे को लेके पैसे से लेके कुछ कमी नहीं रहेगी, दोनों भी बराबरी से पैसे कमाएंगे, एक हैप्पी लाइफ रहेगी। एक अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों का ही कार्ड से साबित होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा कि अरेंज मैरिज होगी और लव मैरिज नहीं होगी, नहीं, लव अरेंज दोनों रहेगी, जहाँ पे फैमिली भी सपोर्ट ज़रूर करेगी। पर जहाँ तक है कि फैमिली से थोड़ा दूर रहेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने फैमिली से दूर रहें, और जहाँ तक है कि अपने काम को सक्सेस करें, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे बनी रहेगी। रिवर्स कार्ड्स में क्या होगा कि कुछ आर्गुमेंट्स हो गए काम को लेके, क्योंकि काम से रिलेटेड ही काम ज़्यादा चल रहा है, तो काम से रिलेटेड कहीं ना कहीं आर्गुमेंट्स हो गए, कहीं ऐसे हो चीज़ें हो सकती है कि लॉसेस भी खा ले एक दूसरे को लेके, पैसे से लेके, कहीं बहुत ज़्यादा सोचा था कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको लॉसेस मिल सकते हैं, पार्टनरशिप टूट सकती है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ब्रेकअप आ सकते हैं, एक दूसरे के कहीं ना कहीं चीज़ों को पसंद ना करने की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होगी कि कम्युनिकेशन पसंद नहीं आएंगी, एटीट्यूड पसंद नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बातें पसंद नहीं आएंगी, कुछ भी एनी टाइम रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर मिसकैरेज हो सकता है, किसी ना किसी के ऐसे गलती की वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसके कारण जो है आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसे हालात ज़रूर बनेंगे कि दोनों के कम्युनिकेशन के कारण ही जो है डाइवोर्स केसेस या फिर सेपरेशन हो सकता है, जिनके कारण इमोशनल फीलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी, पैसे को लेके जो लॉसेस भी जो है काफ़ी ज़्यादा झेलने पड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे कप्स का कार्ड्स और जैसे पेज का कार्ड्स, मैंने दो कार्ड्स में सबसे पहले कहा था कि प्रैक्टिकल का कार्ड्स, ये कार्ड टोटल डिफरेंट है क्योंकि इमोशनल फीलिंग्स आ गई। अभी ये पर्सन के साथ शादी हर कोई करना चाहेगा। अभी इनका जो स्पीकिंग पावर होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्टली, बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल से बात करना, माँ के प्रति ध्यान रखना, पत्नी के प्रति ध्यान रखना, इनका काफ़ी ज़्यादा नेचर रहेगा। कप्स में जो है यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई देती है मछली है, तो इनका एक ही रहेगा कि जो वुमेन्स है वो प्रेग्नेंट ज़रूर रहेंगे या फिर चांसेस होंगे उनके प्रेगनेंसी का। काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, ध्यान देंगे, घर पे सबसे पहले टाइम ज़रूर देंगे, काम करके जितने भी आ जाए पर अपने घर पे ज़्यादा करके ध्यान देना इनका स्टार्ट रहेगा। ये होगा कि घर से काम करके निकलेंगे, घर पे जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें पड़ती है वो सारी चीज़ें ला के देंगे। बहुत एक बेबी की तरह पैम्पर करना, ऐसे होता है ना कुछ कुछ पार्टनर की अपने बेबी की तरह पैम्पर करते, वो वाली फीलिंग्स इसमें रहेगी। इमोशनल एनर्जी है, वाटर एलिमेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो वेविंग वाली एनर्जी, तो काफ़ी अपने पार्टनर के लिए अगर कुछ थोड़ा से भी हेल्थ ख़राब होगी अपने पार्टनर की तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, परेशान हो जाना, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर रहेगी। फाइनेंशियल को लेके, पैसे से रिलेटेड लेके चीज़ें अच्छी रहेगी, और पैसे काफ़ी जो है इनके परिवार से ही आएंगे क्योंकि परिवार से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है, परिवार के साथ ज़्यादा जुड़े रहेंगे, परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे, ये वाली एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स में आती ही आती है। जैसे कि पेज ऑफ जैसे कि कप्स का कार्ड जो है, इसमें जो होगा कि कम एज में ही शादी हो जाएंगे, जैसे कम एज का कार्ड्स है तो कम एज में मैरिज होना, या फिर रिलेशनशिप जल्दी मेंटेन होना, या फिर जो पार्टनर है उसके साथ काफ़ी टाइम से बोलते हैं ना कि जैसे कि काफ़ी बोलते हैं ना कि बहुत कम एज से ही मतलब लव रिलेशनशिप रहना और उसके साथ ही शादी करना, ये वाली सिचुएशन पेज के कार्ड्स में आती है। रिवर्स कार्ड्स में क्या होगा कि आप कितनी भी केयर कर लो, कितनी भी जो है पैम्पर कर लो, कितना भी उनको संभाल लो, सामने वाला आपको चीट करके चला जाएगा और आपकी इमोशनल चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा रिलेशनशिप में, ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो जिसके लिए आपको फैमिली ज़रूर सपोर्ट करेगी। अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आपकी माँ, आपके पिताजी आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जिनके कारण आपके ऊपर से प्यार का भरोसा ही टूट जाएगा, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे रिवर्स कार्ड्स में आएंगी। बिजनेस को लेके लॉसेस होगा, हेल्थ इशू हो सकती है, तो थोड़ा संभल के ज़रूर रहें। अभी यहाँ पे जो कार्ड्स है, यहाँ पे एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कप का है। अभी यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई देती है, इसके कॉस्ट्यूम वाइट है पर इमोशनल फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो सिंहासन जो है, जिस सिंहासन पे बैठी पर हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, हाथ में कप्स है तो भी खुश नहीं है, पॉजिटिविटी में तो भी खुश नहीं है। यहाँ पे बच्चों का प्रेशर ज़्यादा करके दिखाई देते रहे। यहाँ पे जो है सिंहासन पे नीचे भी बच्चे, ऊपर भी बच्चे, मतलब इनको घर पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं चिंता, क्योंकि जो कुछ भी कर रही है खुद होके कर रही है, मतलब सारी चीज़ें। एक कहा जाता है ऐसे ऐसी चीज़ों की सिंगल पेरेंट्स का किरदार निभाना, सिंगल पेरेंट्स का किरदार निभाने वाली वुमेन्स या फिर मेल्स दोनों हो सकती है। तो यहाँ पे सिंगल किरदार निभाने वाली पर्सनैलिटी, तो जिनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी या फिर फैमिली की जिम्मेदारी हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर रहती है अपने बैक फॉल्ट, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को लेके, पर सामने लोगों के सामने इज्जत, नेम, फेम, प्रॉफिट, बहुत सारी चीज़ें इसको मिलती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स है, तो ग्रोथ,
ग्रोथ होना इनकी काफ़ी ज़्यादा चलती रहेगी। लोगों के सामने इनकी इमेज काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी, इनको लगेगा कि ये कैसे कर लेती है। बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से काम करना, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन में रहना, ये इनका रहेगा। पर कहीं न कहीं बैक फॉल्ट में, कहीं न कहीं मन में ही मन में जो इनकी चीज़ें जो है ना, कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस चलती रहेगी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में या फिर कहीं न कहीं परेशान हमेशा हो सकती है, जिनके कारण थोड़ी-सी इनकी हेल्थ इश्यू भी दिखाई देगी। रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें क्या होगी कि इनकी सारी चीज़ें चली जाएँगी, नेम फेम, पर इनका इंटेंशन इस रहेगा कि लोग मुझे जानें, लोग मुझे पहचानें, कुछ ना कुछ नई-नई चीज़ों में जाना, नई-नई चीज़ों को ट्राई करना इनका रहेगा ही रहेगा। लोगों के सामने ऐसे दिखाई देगी कि मैं काफ़ी क्या हूँ, क्या नहीं, मतलब मैं बहुत रिच पर्सन हूँ और मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज़ है। पर इन्हीं क्वालिटीज़ को लेके लोग जो है जज करेंगे, लोगों को लगेगा कि क्या चीप है, चिप चीज़ें दिखना, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आएगी, क्योंकि किसी की गुड क्वालिटी जो है दिखने में काफ़ी टाइम लगता है, उनको काफ़ी निखारना पड़ता है और बैड क्वालिटी बहुत जल्दी दिख जाती है। आप कितनी भी कोशिश करो कि मेरे अंदर गुड क्वालिटी है, पर वो नहीं दिखती। ये सिचुएशन यहाँ पे आने वाली है। बच्चों की जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी, बैकफॉल्ट जितना भी है, कुछ भी का कारण है, रीज़न है, फैमिली लाइफ को बराबर नहीं संभालना, कहीं ना कहीं मिसकैरेज होने के चांसेस होना, फैमिली रिलेशनशिप में आर्गूमेंट्स करना, लोगों के सामने एनी टाइम दिखना कि नहीं है मेरी सारी चीज़ें ठीक है, पर बैकफॉल्ट में चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। रिवर्स कार्ड थोड़ा सा इंडिकेट अलग चीज़ें कर देता है। कप्स, जैसे कि ये कार्ड्स आ चुका है आपके लिए किंग। किंग मतलब यहाँ पे चीज़ें क्या होती है कि मुझे, मैं जो कुछ भी बोलूँ लोग सुने। तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो है इन्होंने कॉस्ट्यूम पहना है। कम्युनिकेशन स्किल तो काउंसलर की होती है, एस्ट्रोलॉजर की होती है, एक वकील की होती है, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की होती है। तो यहाँ पे एक इमेज जितनी भी है, ये सारी सक्सेस आप कर सकते हैं अगर आपके लिए ये कार्ड्स बार बार आ रहा है तो। दूसरी चीज़ है, आप इनमें जो जितनी भी कम्युनिकेशन करेंगे, लोगों को जितने भी अपनी बातों से समझाएंगे, हालांकि फीलिंग्स कुछ भी नहीं है आपके अंदर, लोगों की फीलिंग को नहीं समझ रहे, पर जो भी आप प्रैक्टिकली बोलेंगे वो चीज़ें जो है ये करेंगे। तो आप जितने भी कम्युनिकेशन में पैसा, मतलब ये होता है ना कि आप पॉडकास्ट के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, सिंगिंग के माध्यम से, या फिर वकील के माध्यम से, या फिर पॉलिटिशियन के माध्यम से, आप जैसे भी कमाना चाहते हो वो कमा सकते हैं। ये कार्ड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिटेबल रहेगा। इमोशनल फीलिंग्स, मतलब यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स है, पर लोगों के इमोशनल फीलिंग के साथ आप जो ये काम कर सकते हैं। रिवर्स कार्ड्स में बहुत अच्छा पॉलिटिशियन तो बन जाएंगे आप। पॉलिटिशियन के साथ साथ एक चिप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, जहाँ पे जो है जिससे पॉलिटिशियन में लड़ाई दिखाई देती है। यहाँ पे ये चीज़ें रिवर्स में क्या होता है कि पॉलिटिशियन में आप ऐसी चीज़ें आपकी होगी कि आप बहुत बड़े बड़े ज्ञान तो दोगे, काम तो बोलोगे, पर लोगों को भी पता होगा कि आप काम नहीं करेंगे, तो भी आपको लोगों की वोटिंग ज़रूर मिलेगी, ये चीज़ रहेगी। आप जैसे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर या फिर कुछ बड़े बड़े काम करते करेंगे, हालांकि कुछ नहीं, पर आप जो है लोगों से पैसे लेके ठगने के काम जरूर कर सकते हैं। ये वाले रिवर्स कार्ड्स में आता है, मतलब चीट करना, फ्रॉड करना। अभी यहाँ पे क्या है कि जो पैसे ले रहे थे स्टेट कार्ड्स में, पैसे लेके काम कर रहे थे, वो सीधा और प्रेजेंट करके, प्रैक्टिकल करके आप काम कर रहे थे। जहाँ पे बात आ गई आपके रिवर्स की, तो यहाँ पे आपने चीट फ्रॉड करना चीज़ें जो है स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपकी चीज़ रहेगी, हार्टलेस रहेंगे और आप जो है किसी की कदर नहीं करेंगे। नाइट का कार्ड्स, फिर से नाइट का कार्ड, जैसे कि यहाँ पे हॉर जो है, जैसे कि इनकी जो तेज जो रफ्तार है वो कम है, मतलब धीमी है, मतलब सोच समझ के जो है आगे बढ़ रहे हैं। इमोशनल फीलिंग्स है, जिस भी पार्टनर के साथ आप है, थर्ड पर्सन के साथ भी है, तो उसकी भी फीलिंग के साथ आप कदर करते हैं, रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहेंगे। ये यहाँ पे कार्ड्स रिप्रेजेंट ये करता है कि आप ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, सोच समझ के ट्रैवलिंग आपकी होगी और प्रॉपर प्लानिंग करके ही ट्रैवल होगी। बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस में आप काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, काफ़ी अच्छे काम में आप जाके सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि एक रिच क्वालिटी आप में जो है झलक रही है। तो आपका जो भी बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस आप कर सकते हैं। कई बार फॉरेन ट्रैवल की भी शिफ्टिंग आपकी हो सकती है। शादी के लिए अगर ये कार्ड्स अगर आया है, अगर आप शादी के लिए, मैरिज के लिए अगर ये कार्ड्स आपके लिए आया है, तो आप सोच समझ के शादी कीजिए, क्योंकि ये पार्टनर आपके साथ भी लॉयल रहेगा और सामने वाले पार्टनर के साथ भी लॉयल रहेगा। अभी ये कार्ड से ऐसे बना है, ऐसे नहीं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे नहीं, पर ये कार्ड्स यही कहता है कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में, तो कहीं और रिलेशनशिप में ना रहे, ऐसी चीज़ें नहीं होगी, रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन इसको ज़रूर मिलेगा कि जो बहुत ज़्यादा इससे ही जुड़ी हुई चीज़ों को अपनाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर आपको सोचना ज़रूरी है मैरिज को लेकर, क्योंकि ये कार्ड सीधा इंडिकेशन करता है थर्ड पार्टनर को। अभी कार्ड रिवर्स कार्ड्स में क्या होगा कि आपकी रिलेशनशिप अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ है तो पकड़े जाएंगे, पर आप चूज़ थर्ड पर्सन को ही करेंगे, रीमैरिज करने के बारे में सोचेंगे।
तीसरी ये चीज़ रहेगी कि आप काम के बारे में सोचेंगे, काम करने के बारे में भी, जहाँ तक है कि आपने जिससे भी कम्युनिकेशन की है, डील की है, फाइनल डील की है, पैसे लगाए, कुछ भी काम करने के बारे में आपने सोचा है। काम करने की इच्छाएँ तो है, जाना भी है, पर काम आपके डिनाय हो जाएँगे, डिले हो जाएँगे, कुछ ना कुछ, किसी की हेल्थ इश्यू हो जाना, किसी की डेथ हो जाना या फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाना, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों की वजह से डिनाय ज़रूर होगा, जिसके कारण आपके काम जो है रुक सकते हैं। तो ये काम आपके लिए थोड़ा ये होगा कि आपको जो कुछ भी काम करना है, सोच समझ के काम कीजिए। अगर आपके कहीं न कहीं थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, तो वहाँ से आप चीज़ों को तोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली ख़राब ना कीजिए। ये चीज़ आप बोल सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में सच में कोई चांसेस नहीं हैं सुधरने के, तो ठीक है, हम दूसरे कार्ड्स को देखते ही जो है हम उन चीज़ों को बता सकते हैं। तो ये रहे कप्स के कार्ड्स। एक से लेके जो है आप जो है पूरे रिलेशनशिप को लेके जो है पूरे कार्ड की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में कप के कार्ड्स नहीं आते, कुछ और कार्ड्स आते हैं, रिलेशनशिप की रीडिंग्स करें, कुछ और कार्ड्स आ रहे हैं, तो समझ लीजिए वो प्यार नहीं है, वो कहीं न कहीं से जो है ना, जैसे कि पैसे से रिलेटेड, कुछ एनर्जी को लेके, जैसे कि होता है ना कि फिजिकल रिलेशनशिप को लेके भी चीज़ें हो सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना है। अगर कप्स के कार्ड्स आते हैं, तो चलो ठीक है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप आपका बन रहा है, एक कम्युनिकेशन आपकी बन रही है, जहाँ पे आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर दे। 1 से लेके जो 14 तक के कार्ड्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और आपके लिए कौन-सा पार्टनर भी चूज़ रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएँगी इन कार्ड के माध्यम से। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो रहेंगे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स। स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आपको क्या कहते हैं? प्री मैरिज करने के बारे में सोचेंगे। तीसरी ये चीज़ रहेगी कि आप काम के बारे में सोचेंगे, काम करने के बारे में भी, जहाँ तक है कि आपने जिससे भी कम्युनिकेशन की है, डील की है, फाइनल डील की है, पैसे लगाए, कुछ भी काम करने के बारे में आपने सोचा है। काम करने की इच्छाएँ तो है, जाना भी है, पर काम आपके डिनाय हो जाएँगे, डिले हो जाएँगे, कुछ ना कुछ, किसी की हेल्थ इश्यू हो जाना, किसी की डेथ हो जाना या फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाना, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों की वजह से डिनाय ज़रूर होगा, जिसके कारण आपके काम जो है रुक सकते हैं। तो ये काम आपके लिए थोड़ा ये होगा कि आपको जो कुछ भी काम करना है, सोच समझ के काम कीजिए। अगर आपके कहीं न कहीं थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, तो वहाँ से आप चीज़ों को तोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली ख़राब ना कीजिए। ये चीज़ आप बोल सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में सच में कोई चांसेस नहीं हैं सुधरने के, तो ठीक है, हम दूसरे कार्ड्स को देखते ही जो है हम उन चीज़ों को बता सकते हैं। तो ये रहे कप्स के कार्ड्स। 1 से लेके जो है आप जो है पूरे रिलेशनशिप को लेके जो है पूरे कार्ड की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में कप के कार्ड्स नहीं आते, कुछ और कार्ड्स आते हैं, रिलेशनशिप की रीडिंग्स करें, कुछ और कार्ड्स आ रहे हैं, तो समझ लीजिए वो प्यार नहीं है, वो कहीं न कहीं से जो है ना, जैसे कि पैसे से रिलेटेड, कुछ एनर्जी को लेके, जैसे कि होता है ना कि फिजिकल रिलेशनशिप को लेके भी चीज़ें हो सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना है। अगर कप्स के कार्ड्स आते हैं, तो चलो ठीक है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप आपका बन रहा है, एक कम्युनिकेशन आपकी बन रही है, जहाँ पे आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर दे। 1 से लेके जो 14 तक के कार्ड्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और आपके लिए कौन-सा पार्टनर भी चूज़ रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएँगी इन कार्ड के माध्यम से। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो रहेंगे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स। स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आपको क्या कहते हैं?